नमस्कार, स्वास्थ्य और चिकित्सा समाचारों की आपकी दैनिक खुराक में आपका स्वागत है। आज 12 नवंबर 2025 है और हम उन सफलताओं और स्वास्थ्य संबंधी कहानियों का विश्लेषण कर रहे हैं जिन्हें आपको आज जानना जरूरी है। खंड 1, अभूतपूर्व चिकित्सा उपलब्धियां। सबसे पहले, पुनर्योजी चिकित्सा में एक बड़ी सफलता। दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने नैनोकणों को स्टेम कोशिकाओं के साथ मिलाकर एक क्रांतिकारी तकनीक विकसित की है जिससे 3D अस्थि ऊतक पुनर्जनन में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह आर्थोपेडिक चिकित्सा और रोगी स्वास्थ्य लाभ के लिए एक बड़ी छलांग है। चिकित्सा प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक अग्रणी अल्ट्रासाउंड सेंसर पहनने योग्य चिकित्सा उपकरणों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। ये नए सेंसर कम पावर आउटपुट और अस्थिरता की पिछली सीमाओं को पार करते हैं, जिससे आपकी कलाई से ही उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग और चिकित्सीय अनुप्रयोगों का मार्ग प्रशस्त होता है। और कैंसर अनुसंधान के लिए एक रोमांचक विकास। यूसी सैन डिएगो के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि ओजेम्पिक और वेगोवी जैसी लोकप्रिय GLP-1 दवाएं कैंसर से होने वाली मौतों को नाटकीय रूप से कम कर सकती हैं, खासकर कोलन कैंसर के रोगियों में। इन दवाओं का सेवन करने वाले मरीजों की मृत्यु दर गैर उपयोगकर्ताओं की तुलना में आधी से भी कम थी, जिससे मौजूदा दवाओं के लिए अध्ययन का एक आशाजनक नया क्षेत्र सामने आया। खंड 2, जन स्वास्थ्य और नीतिगत अपडेट। जन स्वास्थ्य की बात करें तो आज विश्व निमोनिया दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात पर जोर दे रहा है कि निमोनिया 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख संक्रामक कारक बना हुआ है और वृद्धों के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। कार्रवाई का आह्वान स्पष्ट है। स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करें, टीकों और चिकित्सा ऑक्सीजन तक पहुंच सुनिश्चित करें और कमजोर आबादी की रक्षा करें। श्वसन स्वास्थ्य की बात करें तो भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक राष्ट्रीय परामर्श जारी किया है, जिसमें उनसे सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में समर्पित छाती रोग क्लिनिक स्थापित करने का आग्रह किया गया है। इस कदम का उद्देश्य उच्च प्रदूषण के दौरान श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों में अपेक्षित वृद्धि से निपटना है। खंड 3, नैदानिक। एक बड़े अवलोकन अध्ययन से पता चला है कि मधुमेह से पीड़ित लोग उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जिन्हें अभी भी प्राथमिक रोकथाम एस्पिरिन से लाभ हो रहा है। ज्यादातर लोगों में एस्पिरिन के असरदार ट्रैक रिकॉर्ड के उलट टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित और हृदय रोग CVD के मध्यम या उच्च जोखिम वाले वयस्कों ने जब भी एस्पिरिन का इस्तेमाल किया तो 10 साल के क्लिनिकल नतीजों में साफ फर्क देखा गया। मेडपेज टुडे। जबकि अगर आपको वाकई इसकी जरूरत है तो सबसे अच्छा समय दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच का है। दोपहर के भोजन के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल कम होने लगता है और यह इतनी जल्दी होती है कि आपके सोने के समय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसे ज्यादा न करें। आपको ज्यादा सतर्क और बेहतर मूड में लाने के लिए 20 मिनट काफी हैं। इसे 30 मिनट से आगे बढ़ाएं और आप एक गहरे चरण में पहुंच सकते हैं जब आपकी मस्तिष्क तरंगें धीमी हो जाती हैं। जब आप उठेंगे तो आप सुस्त और शायद चिड़चिड़े भी होंगे। WebMD। पीढ़ियों से मायोकार्डियल इंफार्क्शन MI को अवरुद्ध कोरोनरी धमनी के बराबर माना जाता रहा है। अगर एंजियोग्राम में कोई रुकावट नहीं दिखाई देती तो इसका मतलब था कि MI नहीं है। लेकिन तिमी IIIB जैसे अध्ययनों ने एक क्रांतिकारी सच्चाई उजागर की। MI से पीड़ित 25% महिलाओं में कोई अवरोधक घाव नहीं थे, उन्हें केवल दिल का दौरा पड़ा। मेडपेज टुडे। मिनों का एक नैदानिक निदान का अंतर्निहित कारण अभी भी पहचाना जाना बाकी है। सामान्य तंत्रों में शामिल हैं कोरोनरी धमनी ऐंठन, प्रिंजमेटल एंजाइना, कोरोनरी धमनी का एक अस्थायी गंभीर संकुचन, सहज कोरोनरी धमनी विच्छेदन,
स्कैड कोरोनरी धमनी की दीवार में एक फटन जो अक्सर युवा महिलाओं में देखा जाता है। सूक्ष्म वाहिका शिथिलता, हृदय में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाली छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान। यह विशेष रूप से महिलाओं में प्रचलित है। आपूर्ति मांग बेमेल, टाइप 2 MI एक असंतुलन जहां हृदय की ऑक्सीजन की मांग गैर कोरोनरी कारणों जैसे गंभीर एनीमिया, सेप्सिस, बहुत उच्च रक्तचाप के कारण आपूर्ति से अधिक हो जाती है। एम्बोलिज्म किसी अन्य स्थान जैसे हृदय या पैर से चलकर एक थक्का छोटी कोरोनरी धमनी में जमा हो जाता है। ताकोत्सुबो या इसी तरह का कोई सिंड्रोम। कारण का पता लगाना जरूरी है क्योंकि इनका पूर्वानुमान उन लोगों की तुलना में ज्यादा खराब होता है जिनमें कभी एंजाइम लीक नहीं होता। आखिरकार एक महत्वपूर्ण नया वैश्विक मानक अब लागू हो गया है। न्यूरोटेक्नोलॉजी की नैतिकता पर पहला यूनेस्को वैश्विक मानक ढांचा आज से लागू हो गया है। यह ढांचा नवाचार और मानवाधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिसे व्यक्तियों के मस्तिष्क संबंधी डेटा की सुरक्षा और रोजगार जांच या राजनीतिक प्रचार जैसे क्षेत्रों में दुरुपयोग को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। आज के लिए आपकी चिकित्सा समाचार अपडेट यही है। सूचित रहें, स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य संबंधी और भी सुर्खियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। अस्वीकरण सत्यापन के बाद सामग्री का उपयोग करें।